हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लास में सीखेंगे कांस्टेंट। पिछले वीडियो में हमने सीखा था आइडेंटिफायर क्या होते हैं और कीवर्ड क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट को लिटरल भी कहते हैं, अर्थात कांस्टेंट का दूसरा नाम है लिटरल। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू होते हैं जो कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होते हैं। तो ऐसी संख्या या वैल्यू जो प्रोग्राम के रन करने के टाइम पर अगर चेंज नहीं होती है तो वह कांस्टेंट कहलाती है, तथा यह मेमोरी में स्पेस भी नहीं घेरते हैं। तो किसी भी प्रकार की मेमोरी में स्पेस ये कांस्टेंट ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। तो कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो अपन ने सिंपल 5 लिखा है तो ये बिना पॉइंट वाली संख्या है जो कभी चेंज नहीं हो सकती, 5 ही रहता है। इसे हम कहेंगे इंटीजर कांस्टेंट। फिर हमने यूज़ किया 5.9 ये पॉइंट वाली संख्या है, जिसे फ्लोट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह से यदि हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी अल्फ़ाबेट लिखा है तो वो कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट, अर्थात वो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू है। यदि हमने सिंपल बड़ा कैपिटल O और उसको संख्या लिखी है तो इट इज़ नोन एज ऑक्टल कांस्टेंट। और यदि हमने OX25 लिखा है तो वह हमारा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट कहलाएगा। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑपरेटर। व्हाट आर द ऑपरेटर। सबसे पहली बात तो ऑपरेटर विशेष सिंबल होते हैं जो कि कैलकुलेशन, कंपैरिजन, असाइनमेंट के लिए यूज़ आते हैं। यह निम्न है। तो जो भी सिंबल कैलकुलेशन, तुलना करने के लिए या मान प्रदान करने के लिए यूज़ आते हैं वह ऑपरेटर कहलाते हैं। तो पाइथन के अंदर सामान्य रूप से निम्न ऑपरेटर होते हैं। पहला हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर, और मेंबरशिप ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। यह हमारे पाइथन ऑपरेटर की श्रेणी है, जिसमें पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर, फर्स्ट ऑपरेटर हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। इसे मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं और यह सभी प्रकार की मैथमेटिकल गणना करने के यूज़ में आते हैं। जितने भी मैथमेटिकल टास्क है, गणितीय कार्य है, उन सबको यदि हमें करना है तो हम पाइथन के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से हैं देखो, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, यह 4 तो सामान्य है। फिर जो पाइथन में और स्पेशल है वो ये निम्न 3 है, मॉड्यूलस, इंटीजर डिवीज़न और एक्सपोनेंट। यदि हम इसके बारे में बात करें तो प्लस के बारे में बात करें, यदि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है और हम लिखें a प्लस b तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7, अर्थात एडिशन। और यदि हम लिखें a बराबर 5 b बराबर 2 है तो a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू 3। सब्ट्रैक्शन प्रोसेस हो गया। a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 2 लिखे और a मल्टीप्लाई बाय b लिखे तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 10। यदि हम यहाँ लिखें a बराबर 5 b बराबर 2 तो a डिवाइड बाई b करें तो 2.5, तो डिवीज़न हो गया। अब देखो ध्यान से, यदि हम लिखें a बराबर 5 b बराबर 2 तो a परसेंटेज b, इसका मतलब यदि हम 5 में 2 को डिवाइड करें तो शेषफल क्या बचेगा। तो 5 को हम 2 में डिवाइड करें तो 2 बार भाग जाएगा, 2 2 जा 4 और नीचे कितना बचा 1। तो जो नीचे शेषफल बचा है वो हमारा आंसर होगा परसेंटेज का। तो परसेंटेज किस काम में आता है, परसेंटेज शेषफल ज्ञात करने के काम में आता है, रिमाइंडर ज्ञात करने के यूज़ आता है। फिर हम आगे देखें नेक्स्ट, अगर a बराबर 5 है और b बराबर 2 है और हमने लिखा a 2 टाइम्स डिवीज़न b, जब हम एक बार भाग कर रहे हैं, ये देखिए ध्यान से, तो हमारा आंसर आएगा 2.5, 5 में 2 का भाग लगाया। और यदि हमने यहाँ लगाया तो बिना पॉइंट वाली संख्या आएगी, अर्थात पॉइंट के बाद कुछ भी लिखा हुआ है वो आंसर नहीं आएगा। हमारा आंसर होगा a डिवाइड बाई b मतलब 2, बिना पॉइंट वाली संख्या। तो इसलिए हम इसको कहते हैं इंटीजर डिवीजन, जिसके अंदर पॉइंट के बाद वाली संख्या नहीं आती है। अगर हम लिखें a 2 टाइम मल्टीप्लाई b, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, और सामान्य भाषा में हम इसको बोलेंगे घात, पावर। a की घात b अर्थात 5 की घात 2, तो 5 की घात 2 आंसर क्या आ गया अपना 5 × 5 25। यह हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर। आज हमने इस क्लास में सीखा कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट को लिटरल कहते हैं, यह फिक्स वैल्यू होते हैं जो कि प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होते हैं। फिर हमने कहा यह मेमोरी में कोई स्पेस भी नहीं घेरते हैं। फिर हमने कहा 5 है अपना इंटीजर डिवीज़न, 5 पॉइंट, अगर पॉइंट वाली संख्या है
तो फ्लोट या रियल कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए अल्फ़ाबेट, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। फिर हमने कहा हमारी चौथी कैटेगरी पाइथन टोकन की ऑपरेटर। सो ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे? ऑपरेटर विशेष सिंबल होते हैं जो कि कैलकुलेशन, कंपैरिजन, असाइनमेंट के लिए यूज़ आते हैं। और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? अरिथमेटिक, रेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट और ये। पहला हम सीख रहे हैं अरिथमेटिक। इन्हें मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। ये सभी प्रकार के गणितीय कार्यों के यूज़ में आते हैं। सो कौन कौन से हैं जो हमने कैटेगरी को एक्सप्लेन किया।